तो आज हम मॉडिफाई टूल्स में मूव टूल के बारे में एडवांस में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका डायमेंशन है 5 फीट बाय 5 फीट, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपको पुश पुल करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई में ये पुश पुल टूल भी अवेलेबल है। इससे आप इस तरीके से इसकी हाइट भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे हाइट चाहिए 5 फीट, तो हमारा एक बॉक्स शेप क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इसका फुल सिलेक्शन करना है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिपल क्लिक आप यहाँ पे करोगे तो भी ऑब्जेक्ट का फुल सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था। और यहाँ से आप मूव टूल का यूज कर सकते हो। जैसे ही मैं मूव पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो। इसके अलावा मूव टूल की हेल्प से आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। सपोज मुझे इस एज को स्ट्रेचिंग करना है तो यहाँ से ले लीजिए मूव टूल, तो इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। दिस इज अवर स्ट्रेचिंग। आपको स्केचअप में कॉपी के लिए कोई टूल नहीं दिया होगा तो कॉपी भी हम मूव टूल से ही कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मूव के लिए शॉर्टकट है M, यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करते हो तो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो आपको एज इट इज दिखेगा इस तरीके से। और आपको इस ऑब्जेक्ट को जहां पर भी कॉपी करना है, सपोज पर्टिकुलर डिस्टेंस वाइज कॉपी करना है, मुझे कॉपी करना है 15 फीट, तो आप डिस्टेंस वाइज भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो इसके लिए फर्स्ट आप फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए। कंट्रोल मतलब हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहने वाला है। कितना डिस्टेंस चाहिए तो आप डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे 13 फीट डिस्टेंस चाहिए, 13 फीट 1 इंच चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और इतने डिस्टेंस पे मुझे 10 कॉपीज चाहिए तो यहाँ पे कीबोर्ड में आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। कितनी कॉपीज चाहिए मुझे? 10, देन एंटर की, तो एक साथ आप 10 कॉपीज भी कर सकते हो। बट आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट फिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, कंट्रोल, कहाँ तक कॉपी करनी है? मुझे यहाँ तक कॉपी चाहिए। कितनी कॉपी चाहिए? 10। तो मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 10 कॉपी फिट करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा डिवाइड ऑप्शन, डिवाइड बाय 10, एंटर। तो मूव टूल की हेल्प से आप मूव भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। इंडिविजुअली कॉपी चाहिए तो इंडिविजुअली भी कॉपी हो जाएगी। अगर आपको एरे का यूज करना है तो आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट करके एरे भी यूज कर सकते हो। और पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में ऑब्जेक्ट को फिट करना है तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव टूल को एडवांस में यूज कर सकते हो। आई होप आपको मूव टूल को कैसे यूज करना है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मॉडिफाई टूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।